नमस्कार सबको। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई देखो, बात ये है कि एमजीसी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम हो चुकी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी की और शेखावाटी यूनिवर्सिटी की और जेएनयू की इनकी लगने वाली है। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें किस तरह से पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ें। बस यही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और सुनो, अगर आपको मतलब कि नोट्स चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, नहीं पता है तो बता देंगे आपको। ये अपने नंबर है 90 57 70 15 45। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है जिन पे आपको नोट्स हैं वो डेमो दिखा दिया जाएगा, और नोट्स लेने के लिए हम संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अपनी यूनिट आती है उसमें से क्वेश्चन है, वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पूछे गए हैं। तो देखो तो सबसे पहले यूनिट फेस्ट से जो क्वेश्चन आया गया है वो देखो। यूनिट फेस्ट से जो क्वेश्चन आया वो ये पूछा है कि व्हाट इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो अपनी जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है वो बतानी है। डिस्क्राइब विथ एग्जांपल। इनके अंदर यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो पिछली बार आप पेपर देखेंगे जितने भी मैंने करवाए हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% क्वेश्चन है जो एग्जाम में अंदर आए हैं। तो व्हाट इज ए सेमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती है उनको डिस्क्राइब करना है और उनके साथ में एग्जाम्पल बताना है। ए सेमेट्रिक यूजिंग इन कायरल कैटालिसिस के लिए, एक है कायरल सब्सटेंस के लिए, सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है। और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है अपना ये वाला जो है, देख सकते हैं आप लोग। डिस्क्राइब पीएमओ अप्रोच फॉर एरोमेटिसिटी। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना जरूर जरूर कि भाई पीएमओ अप्रोच क्या होती है और एरोमेटिसिटी के लिए आपको बतानी है। ठीक है। उसके बाद में व्हाट आर द नेसेसरी रूल्स ऑफ रिजोनेंस। तो कौन से रूल है जो रिजोनेंस के लिए आवश्यक होते हैं वो बताना है आपको। तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन है जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े तो वो पढ़ लेना आप लोग। ठीक है। अब आगे देखो अगला क्या पूछा है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं ज़बरदस्त वाले, एकदम से मस्त इम्पोर्टेंट, 100 नहीं 200% क्वेश्चन आता है। क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन के साथ में एक हाइपर कंजुगेशन भी देख लेना आप लोगों को। क्या बताया मैंने? हाइपर कंजुगेशन वाला। ठीक है। इसके बाद क्रॉस कंजुगेशन हकल्स रूल हो गया, कन्फॉर्मेशन ऑफ डेक्लिन्स हो गया, क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स एंड क्राइप्टेंट्स हो गया। तो ये इतने जितने आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ठीक है। समझ में आई बात? तो फर्स्ट यूनिट में इतना कवर कर लो आप लोग, और कुछ भी मत पढ़ना, केवल केवल इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लें। उसके बाद में देखो यूनिट सेकंड के अंदर तो डिस्कस SN1 SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म बतानी है आपको कि भाई SN1 अभिक्रिया होती क्या होती है, SN2 क्या होती है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑन रिएक्टिविटी इन SN रिएक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ये नहीं करते हो तो फेज ट्रांसफर कैटालिसिस जरूर करके जाना आप लोग। फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। ठीक है। उसके बाद में बच्चों ये आता है अपना बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। ये लो यहाँ से, ये हेमंड इक्वेशन आई थी, हेमंड पोस्टुलेट आ गया, आइसोटोप इफेक्ट आ गया, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन। अगर इन पे वीडियो नहीं बनाई हुई है तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं इन पे वीडियो बना दूंगा। और ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। हेमंड इक्वेशन को जरूर पढ़ लेना, हेमंड पोस्टुलेट को, आइसोटोप इफेक्ट और थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल को। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरूर पढ़ेंगे आप इस क्वेश्चन को। उसके बाद में यूनिट थर्ड की बात करें, राइट नोट्स ऑन विलिमियर हेक रिएक्शन। क्या है? विलिमियर हेक रिएक्शन हो गई, और एक सोमलेट हाउसर रिअरेंजमेंट हो गया, एक डेंजाइम मैकेनिज्म हो गई, और एक डाई एजोनियम कपलिंग हो गया। यहाँ से थर्ड यूनिट के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछने की 100% संभव। ठीक है भाई। अब छठा क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। डिस्कस AR यानी एरोमेटिक SN2 मैकेनिज्म एंड एविडेंस इन सपोर्ट फॉर दिस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर
100% संभावना है आने की, तो पढ़ लेना इसको। एक नाइबरिंग ग्रुप के लिए पूछा गया है, डिस्कस एलाइलिक हेलोजेनेशंस, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगला है अपना दूसरा, गिव मैकेनिज्म ऑफ हुंसडिक रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको हुंसडिक रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बता देना। उसके बाद ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो है, अब मैं एक बता देता हूँ, ये एमएससी प्रीवियस यानी ईयरली वाइज है, उनके बेस पे ये बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो शार्पनेस एंड एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन क्या होता है, अपनी जो 4th यूनिट है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखो क्या है, मैकेनिज्म स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिल, तो यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे रिडक्शन वो जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड है लिथियम और एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी रिएक्शन जो आपके सेकंड सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट होती है, तो ये रिएक्शन आपकी सेकंड सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट है। कनोवेंगल रिएक्शन होगी, वीटिंग रिएक्शन होगी, मैनिक रिएक्शन होगी, बेंजोनियम कंडेंसेशन हो गया। तो अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन है अभी के अभी तैयार कर लो, सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिट अपनी 5th है, उसमें क्या पूछा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोप रिएर्जमेंट, कोरिलेशन डायग्राम 4n+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना आप लोग सभी के सभी। ठीक है, उसके बाद देखो डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ E2 E1 एंड E1 CB रिएक्शंस, व्हाई डू यू एल्किल फ्लोराइड ऑफ गिव होपन एलिमिनेशन रिएक्शन, वाई एंटी एलिमिनेशन फ्लोराइड इन E2 रिएक्शन। तो ये जितने भी रिएक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं इनको आपको पढ़ना है। अब मैं आपको चलता हूँ हमारे नोट्स की ओर। ठीक है, तो चलो हम अपने नोट्स की ओर चलते हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर देना भाई, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो दिखा देता हूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रीवियस बहुत से पीडीएफ बनाई गई है। ये देखो, ये अपनी नोट्स की पीडीएफ जो देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अभी जितने भी क्वेश्चन बताए थे सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ये देखो, जिनको चाहिए वो ले सकता है। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आई थी ना अभी एल्डोल था क्या, बेंजोइन ये कनोवेंगल रिएक्शन, देखो कनोवेंगल रिएक्शन ये वाली ये भाई कनोवेंगल रिएक्शन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित हो उनका कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कंडेंसेशन करने पर कनोवेंगल रिएक्शन कहते हैं। बस इस तरह से ये बताना आपको पूरी की पूरी। ये देखो, इनको नोट कर लेना आप लोग। एक आपकी आती है फेरकिन रिएक्शन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फेरकिन रिएक्शन सेकेंड सेम के लिए भी ये सेम सेकेंड। ओके, तो ये देखो ये ऑर्गेनिक के नोट्स हैं, जिनको भी चाहिए वो हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर ये 9057701545। ठीक है, इन पे हमें संपर्क करें और आपको ये क्लास भी जल्दी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।